कैसा है आपका एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है? 2 दिन बाद आपका एक प्रेजेंटेशन है और आपने उसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दी है बिकॉज यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट। आपको परफेक्ट होना था तो आपने क्या करा? आपने अपना ड्रेसअप निकाला, आप क्या पहनोगे, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी एंड आपका जो भी लैपटॉप है उसका बैग आपने खरीदा, एवरीथिंग आपने हर एक चीज खरीदी, हर एक छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग करी और यू आर रेडी। ठीक है, आपने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाया, आपने उसको रिवाइज किया, यहाँ तक बिल्कुल सेट है। ठीक है, यू आर फीलिंग दैट यू विल गोना रॉक इट। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको कैसे भी करके अचीव कर लेंगे बिकॉज आपने बहुत तैयारी करी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब आपने कहीं इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। ओके, अब आप रेडी होकर अपने वर्क प्लेस पे गए, यूजुअल टाइम से आधे घंटे पहले आप गए, आप इधर उधर मिले सबसे, आपने बात करी, आपने सबके हालचाल पूछे और सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपने अपने कलीग से पूछा मैं कैसे लग रहा हूं या मैं कैसी लग रही हूं। एंड एज ऑलवेज उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, नहीं ये थोड़ा सा कलर लाइट होता तो ज्यादा अच्छा लगता, आपकी जो हील्स है ना ये इसके साथ मैच नहीं कर रही है, प्रेजेंटेशन में जो कलर है ना ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो। नाउ इमेजिन, ये कितनी देर की पहले की बात है, आपके प्रेजेंटेशन से जस्ट 30 मिनट पहले आपको कोई पॉइंट आउट कर रहा है उन चीजों पे जिस पे आप 2 दिन से तैयारी कर रहे थे। अब आपको प्रेजेंटेशन देना है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल बिकॉज आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ गया कि जो चीज आपने तैयार की थी इट्स नॉट वर्थ इट, उसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल सकते। और यही होता है, जनरली हम यही करते हैं, हम किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से रेडी होते हैं या फिर हमारी अकॉर्डिंग हम चीजें सेट करते हैं, फिर बाद में किसी का ओपिनियन लेते हैं और वो अगर 19-20 रहे, लाइक कि उनका ओपिनियन और हमारी जो चॉइसेस वो मैच ना करे, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम इन चीजों में पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं, हम चीजों को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिसिज्म। मुझे किसी और ने कुछ बोल दिया, उसको हैंडल करने की ताकत मुझ में नहीं है, और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं लोगों से बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मिल ही नहीं रही हूँ। सो व्हाट डू यू फील? क्या ये चीज सही है? क्या ये सही है कि मैं किसी चीज में पार्ट नहीं करी क्योंकि लोगों के ओपिनियंस में हैंडल नहीं कर पा रही हूँ? और क्या ये उससे भी ज्यादा सही है कि लोगों से जब मैंने पूछा फीडबैक के लिए या फिर उनसे बस ऐसे ही एक ओपिनियन के लिए मैंने पूछा और उन्होंने पॉइंट आउट्स की मेरी मिस्टेक्स और मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पाई, व्हाट इज रॉन्ग? अगर देखा जाए तो हर एक चीज अपनी जगह गलत है, बट जब मुझे पता है कि सामने वाला इंसान उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या मैं उस चीज पे काम नहीं कर सकती? मुझसे भी तो कभी ना कभी कोई ना कोई पूछता होगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, मेरा वर्क कैसा लग रहा है, क्या ये चीज कैसी लग रही है। जब वो चीज हो गई है उसके बाद अगर वो पूछ रहे हैं, उसमें वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो हमें इतना समझ आना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं उसे क्या इम्प्रूवमेंट बता सकूं। नो, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। वो सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहे हैं सो दैट दे कैन हैव द कॉन्फिडेंस कि ठीक है उन्होंने जो चीज की है वो सही की है, जो उन्होंने किया है उस पर वो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। दिस इज द ओनली पर्पज कि वो आपसे ये चीज पूछ रहे हैं कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या नजरिया है। सो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन अवर लाइफ, विद इन अ 1 मिनट और 30 सेकेंड्स कोई इंसान अपनी चीजों को सही नहीं कर सकता है, तो हमें कभी भी उसकी चीजों पर पॉइंट आउट नहीं करना है, स्पेशली स्पेशली लास्ट मोमेंट चीजें और जो फिजिकल अपीयरेंस वाली चीजें जो होती है। आप किसी को बोल रहे हो कि आपका प्रेजेंटेशन तो है बट आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, कैन यू इमेजिन कि उसका ध्यान उसके प्रेजेंटेशन से ज्यादा उसके कपड़ों पे जाएगा कि मेरे कपड़े सही नहीं लग रहे, मेरे कपड़े सही नहीं लग रहे हैं। सो always try to be that humble person जो इन चीजों को समझता हो। So just apply it in your life and you will see people will come to you in the best possible manner. So just try to be more human. That's all I want to say. Thank you so much for listening. Have a good day. Bye bye.